Okay, welcome नई वीडियो में दिस इज अतुल एंड स्वागत करता है। ओके, दिस इज द डे 175। तो आज के इस वीडियो में हम टॉक करने वाले हैं चैप्टर 9 का श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। ऑलरेडी मैंने जो पिछले दिन आई टॉक अबाउट द 1, 2, 3 श्लोक का। तो बिफोर स्टार्ट दिस माई रीडिंग आई वुड लाइक टू revise that three slokas. The first sloka says कि संसार की द्वंद्व से ना कौन निकल सका है। इसमें इस द्वंद्व से आपको फंसना नहीं है। आपको इस सब द्वंद्व को छोड़कर आपको विरक्ति होना है एंड अवृत्ति बन जाना है। ये था श्लोका नंबर 1 के बारे में। एंड 2 था हमारा संसार की जो उत्पत्ति और विनाश, वो उनका लोकाचरण देखकर कोई महान पुरुष ही जीवन भोग और ज्ञान की इच्छा से मुक्त हो सकता है, अर्थात वो शांत हो पाता है। मतलब जो भोग छोड़कर ज्ञान को चुनेगा मुक्ति होने के लिए, वो ही शांत हो पाता है। ओके, ये था सेकेंड नंबर श्लोक के बारे में। एंड जो तीसरी श्लोक है, ये विश्व अनित्य है एंड त्रितापों से दूषित है। बहुत सारे चीज़ों से दूषित है, जैसे कि नेगेटिविटी चीज़ें से, तो घृणा हो गया। ज्ञानी जो होता है ना, वो जानता है कि ये निश्चयपूर्वक लेता है, वो परम शांति की प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसे पता है इसे क्या होता है लास्ट में, रिजल्ट एट द एंड ऑफ द क्या होना है। ओके, तो ये था श्लोक नंबर 3 के बारे में। एंड लास्टली आज का सेशन को मेरा जो रीडिंग है उसे मैं स्टार्ट करूँगा। तो पहला है हमारा जो श्लोक नंबर 4 बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। को सोई काल वयः किंबा यत्र द्वंद्वनि नृणाम तन्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धि मवान पुण्यान। सामान्य अर्थ में बात करूँ तो इस अनित्य विश्व में ऐसा कोई क्षण और अवस्था नहीं है जब व्यक्ति द्वंद्व में ना फंसा हो। इस सत्य की उपेक्षा करते हुए जो प्रारब्ध से प्राप्त भोगों के शिरोधार्य करता है वही सिद्ध होता है। और इसमें कहता है कि इस श्लोक में जो भी इंसान इस धरती पर आता है, वो द्वंद्व में जरूर एक ना एक दिन फंसता है। एक ऐसी मोमेंट आते है उसमें जो फंसता ही रहता है, फंसेगा ये जरूर है। लेकिन इससे जो प्रारब्ध हो गए है उसे छोड़कर निर्धाय करता है, उसे छोड़ देता है, वो ही सिद्ध होता है। एंड विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो इस संसार में जिसने जन्म लिया उसे द्वंद्व उपहार में मिला है। जीवन का अर्थ ही द्वंद्व है। जहाँ द्वंद्व समाप्त हुए वही जीवन भी समाप्त हो जाता है। द्वंद्व लालसाओं के लाल है। सुख दुख लाभ हानि शौक हर्ष चित्त को विचलित किए रहते हैं। यही द्वंद्व है, यही विडंबना है कि व्यक्ति स्वयं अपने द्वंद्वों का रचयिता और पोषक है। अंतर्द्वंद्वों में प्राप्ति के उपाय सोचे जाते हैं, जय के उपाय सोचे जाते हैं, छीनने की उक्तियाँ सोची जाती है। द्वंद्व ही यह निर्णय कराते हैं कि कुछ भी कर पर तू सुखी रह, भले ही 10 अन्य व्यक्तियों को दुख देना पड़े। यह जीवन शैली बन जाती है। जीवन है तो द्वंद्व तो रहेगा ही, अब तो मरने के बाद ही छूटेगा, परंतु यह भ्रामकता है। आत्मा ज्ञानी जीवित रहकर द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। अनित्य में द्वंद्व हर क्षण हर दशा में रहता है। ज्ञानी और सिद्ध वही है जो नित्य में उसे प्रश्रय ही ना दे, इसकी उपेक्षा करे और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करता हो और करता रहे। ओके, ये था श्लोक नंबर 4 के बारे में।
And sloka number 5 is talk about Nana Matam Maharsinam Sadhunam Yoginam Tatha Dushtava Nirvodamapanna को न सम्यति मानव। ओके, सामान्य अर्थ की मैं जो बात करूँ तो इस संसार में अनेक महर्षि, योगी और साधु हुए हैं और सभी के अलग अलग मत और पंथ रहे हैं। इस सत्य को जानने वाला, देखने वाला ऐसा कौन होगा जो विरक्ति प्राप्त कर शांत चित्त नहीं हो जाता। ओके, जो विशेष विवेचना है, विशेष विवेचना की मैं बात करें तो विश्व बड़ा विचित्र है, आध्यात्म से परिपूर्ण है। जन कल्याण के लिए समय समय पर अनेक ज्ञानी हुए जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर अपना पंथ या संप्रदाय खड़ा कर दिया और उनके अनेक अनुयायी बन गए। देखा गया कि अनुयायियों में भी मतभेद हुए और प्रशाखाएं बन गई, नए नए सत्य बन गए हैं। सबके अपने अपने सत्य हैं। इससे क्लांत स्थिति पैदा हो गई है। पंथ युद्ध का वातावरण बन गया है। श्वेतांबर दिगंबर से घृणा करते हैं और दिगंबर श्वेतांबर को भ्रष्ट बताते हैं। रक्तपात तक होने लगे हैं। ऐसे में जन कल्याण का प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा? भ्रांति फैलती है, झगड़े होते हैं, शिष्यों के सिर कटते हैं, महाधीश हुंकारते हैं, कुप्रचार करते हैं। इन भिन्न मतों में ने विश्व का स्वरूप दैत्य से महादैत्य कर दिया है। पति पत्नी भिन्न भिन्न गुरुओं के समर्थक होने लगे हैं और गुरु गृह क्लेश महाक्लेश में बदल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, यह विश्व अनेक मतों, गुरुओं और अनुयायियों से भरा पड़ा है। सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी धुन है, सबको अपना मत, अपना गुरु और अपना ही ज्ञान परम सत्य प्रतीत होते हैं। अतः हे आत्मज्ञानी जनक, महर्षियों, योगियों, साधुओं के बनाए स्वप्रतीति सत्यों से यह जगत अटा पड़ा है। उनकी उपेक्षा कर, उनके विवादों से अलग रह और एकमात्र आत्मा सत्य पर स्थिर होकर परम शांति को प्राप्त कर। ओके, ये था श्लोका नंबर 5 के बारे में। एंड लास्टली आज का जो मेरा रीडिंग का था तीसरी नंबर श्लोक के बारे में, वो है 6 नंबर। तो कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किं गुरुः निर्वेद समतायुक्ताय यस्तारयते संश्रुतेः। ओके, इसकी जो मैं सामान्य अर्थों की जो बात करूँ तो चैतन्य स्वरूप को जानकर जिसने त्याग, समाता और विवेक युक्ति से संसार सागर पार कर लिया है, क्या वो गुरु नहीं? सच्चे अर्थ में तो ऐसा ही समदृष्टा और त्यागी गुरु होते हैं। ओके, विशेष विवेचना की मैं बात करूँ तो पुरुषार्थ की प्राप्ति का एकमात्र माध्यम व्यक्ति स्वयं होता है। अपनी ही अज्ञान से मनुष्य अवागमन के चक्र में फंसा रहता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, यह धारणा पक्की है पर अर्ध सत्य है। व्यक्ति स्वयं अपना गुरु होता है। अष्टावक्र उसका ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया है पर परम ज्ञानी है। वे अपने गुरु स्वयं है। अष्टावक्र गुरु को महत्वहीन नहीं करते। वे यह नहीं कहते कि गुरु त्याज्य है या गुरु होना ही नहीं चाहिए। वे अन्य मतों से उत्तर मानव की आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। गुरु है तो अच्छा है, पर नहीं है तो निराश क्यों? तेरे अंतर मन में महागुरु व्याप्त है, उसके शरण में जा। सच्चा गुरु मिलना तो दुर्लभ है। अष्टावक्र तो परम सौभाग्य से मिलते हैं।
जो कहते हैं कि तू अपना गुरु स्वयं है। राजन, जिसने वैराग्य, समता और युक्ति से ज्ञान स्वयं अर्जित कर लिया है, उसे किसी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं। जो आत्मा स्वरूप को जानकर समदृष्टा हो जाए, वह गुरु है। ओके। आशा बकरा कह रहे हैं कि अगर आज की दुनिया में ना अच्छे सच्चे गुरु मिलना बहुत कठिन है, लेकिन नहीं मिल रहे ना, कभी निराश मत होना, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही एक महागुरु व्यक्त है। ओके। तो उसे किसी गुरु की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं। आत्मा स्वरूप को जानकर समदृष्टा हो जाए, वो गुरु होते हैं। ओके। आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं कल और एक नई श्लोक के साथ। एंड आज की 3 श्लोक में ना, जो लास्ट वाला श्लोक था वो थोड़ा बहुत अच्छा था, बहुत इफेक्टिव। आपको ये 3 श्लोकों में से कौन सा श्लोक आपको रिलेट हुआ, आपको थोड़ा बताइएगा। ओके, मिलते हैं तब तक के लिए बाय रखते हैं, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग। ओके, स्माइल ज़रूरी है। आप कितने भी दुख, दर्द जो भी हो, लेकिन स्माइल ज़रूर होनी चाहिए। ओके, बाय, मिलते हैं।